हेलो गाइस, आई एम सुनीता कक्का। मैं आपसे बता दूं कि मैं आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट करती हूँ पेशेंट का, और दवाइयाँ भी खुद ही तैयार करती हूँ और 110% रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी मेरा विशेष टॉपिक चल रहा है ये कि मैं अस्थमा के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि अस्थमा के पेशेंट कितने परेशान होते हैं, कैसे किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं कि आप जो जिनके घर में ये अस्थमा के पेशेंट है उनके घर परिवार वालों को भी पता चल जाए कि हमारा पेशेंट इतना परेशान रहता है, हमें उससे कैसे रहना चाहिए उसके साथ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको भी समझ आ जाए, अपने पेशेंट को समझे कि वो कितना परेशान है और उसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। सही ट्रीटमेंट कराएं उसका, और आयुर्वेदिक में उसके अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है और ये अस्थमा ठीक हो सकता है। और बहुत अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं इसके। और आपको घर में भी उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। ये इसलिए मेरा ये विशेष मकसद ये है कि हार्ट पेशेंट जो है, अस्थमा के पेशेंट है, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है और घर वालों को समझनी चाहिए ये बातें। मैं इसके विषय में एक नहीं कई वीडियो बना के डालूंगी, जो आप 1 बाय 1 देखते रहें और अपने घर के पेशेंट की कंडीशन को समझें, और जो पेशेंट है उसको भी पता चले कि मैंने कैसे कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, और कैसे मेरे घर वाले भी रिलैक्स रहें मेरी तरफ से, उन्हें भी कोई टेंशन ना हो। और क्योंकि घर में अगर एक जना परेशान होता है तो उसके साथ उसके जो अपने हैं वो उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने घर के एक सदस्य को इतना बीमार देख के। और ये जो अस्थमा और दमा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ज़्यादातर किसी को नहीं पता, वो अस्थमा और दमा एक ही चीज़ को मानते हैं। और ये होता क्यों है और ये किस लिए होता है और कैसे कैसे इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और ये जो अस्थमा है ये तो कईयों के पेरेंट्स को भी होता है, जैसे पेरेंट्स को है उनके खून में ही ये जन्म से आ रहे हैं तो उनको ये अस्थमा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए उनको जो जो चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। और ये जो बचपन में बच्चों को सर्दी जुकाम लगा रहता है उसका हम अंग्रेजी दवाइयों से जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो दवाइयाँ जो है हमारे अंदर रेशे को सुखा देती हैं। उस टाइम बच्चों को रिलीफ लगता है, इसलिए हम अंग्रेजी दवाइयाँ दिलवाना ही सही समझते हैं कि हमारे को बच्चा बीमार है, उसकी कंडीशन देखी नहीं जा रही, फटाफट डॉक्टर के पास ले जाओ, वो इंजेक्शन लगा देगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाइयाँ देगा, तुरंत आराम आ जाएगा। और ये नहीं पता कि ये सर्दी जुकाम को अंदर ही रोक देंगे और वो हमारी नसों में जम जाएगा, वो थोड़े टाइम बाद फिर उभर जाएगा। इससे हम ठीक नहीं होते बल्कि और बीमार हो जाते हैं। और बच्चों को ये बहुत अंदर से परेशान करता है, जो हमारा जुकाम अंदर रुका रहता है। इससे हमारी आंखें भी खराब होती हैं, बाल भी खराब होते हैं, हमारे दांतों पे भी असर पड़ता है, कानों पे भी असर पड़ता है। अगर रेशा ज़्यादा जमा रहे तो हमारे फेफड़े भी वीक हो जाते हैं और हमें अस्थमा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। शुरू में हमें एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से, खाने बनने से, हर चीज़ से एलर्जी होती है, और ये आस्ता आस्ता एलर्जी जो है बढ़ती चली जाती है और ये एक दिन अस्थमा का रूप ले लेती है। इसलिए हमें बहुत चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये हमने अस्थमा की बहुत विशेष दवाइयाँ बना रखी हैं, किसी भी पेशेंट को ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें संपर्क करें और हम उसे पूरी जानकारी देंगे, पेशेंट के साथ कैसे रहना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे दवाइयाँ देनी है उसको, कैसे उसको खाना पीना देना है, ये सब चीज़ें बताएंगे उन्हें और उनको बिल्कुल ठीक करेंगे। और आप मेरे ये इसमें चैनल पे मैंने अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। आपको किसी को भी ज़रूरत है, आपके घर में किसी कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
और आप हमें संपर्क करेंगे और हम आपको अच्छे से बताएंगे कि उन्हें क्या क्या खाने को दें, दवाइयाँ कैसे दें, और हमारी ये दवाइयों से गारंटेड बंदा ठीक हो जाएगा अगर वो पूरा परहेज भी करेगा साथ में तो, और कैसे उसकी जीवन शैली होनी चाहिए ये भी सारा हम उनको बताएंगे, ताकि आपके घर में कोई भी पेशेंट आए तो वो ठीक से रहने पाए, और आपको भी उसके साथ कैसे रहना चाहिए ये भी मैं 1 बाय 1 वीडियो बना के आपको देती रहूंगी, ताकि आप सीख जाएं कि घर में अगर हमारे पेशेंट है तो हमने उसके साथ कैसे रहना है, उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें मैं आगे आगे वीडियो में बताती रहूंगी। अगर एक ही वीडियो बनाऊंगी तो ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखेंगे भी नहीं, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं साथ साथ हर चीज़ बताऊंगी आपको और सही से समझाऊंगी। और ये अगर आपके घर में कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो प्लीज़ आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूँ और मेरे फ़ोन नंबर, एड्रेस सारे मैंने अपने बैनर पे लगा रखे हैं। आप देख के आप आ भी सकते हैं मेरे पास और मेरे से फ़ोन पे सलाह भी ले सकते हैं। और ये जो दमा है, दमा जो है हमें 50-60 साल की उम्र में उभरता है, वो भी किस कारण से, क्योंकि हाँ जो लोग बहुत बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बहुत धुएं में रहते हैं, या ट्रैफिक में रहने का उनका काम है जहाँ पे हवा सही नहीं मिलती उनको, और ऐसे लोगों में दमा की प्रॉब्लम होती है। और ये दमा जो है 50-60 साल की उम्र में आता है, ये बचपन से नहीं होता है। बचपन से हमें जो लक्षण मैंने बताए हैं ऐसे लक्षण होते हैं तो उससे अस्थमा बनता है। और जो भी मेरे को जानकारी है इस विषय में, अस्थमा के और हार्ट पेशेंट के, मैं इतनी बारीकी से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई भी पेशेंट बीमार ना रहे और सब ठीक रहे। और जो पेशेंट परेशान है वो भी मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और मेरी ये दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका, इनसे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और हर एक पेशेंट की कंडीशन देख के क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी दवाइयाँ तैयार होती हैं। ऐसे ही एक ही दवाई सब पेशेंट पे नहीं चलती, क्योंकि वात, पित्त और कफ ऐसे 3 तरह की हमारी बॉडी होती है। जैसे कि जिसकी बॉडी है उसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग दवाई देते हैं, तभी उसको पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आता है। ये नहीं कि हमने एक दवाई बना दी है, एक डिब्बी बना दी, तैयार कर दी और वही सारे ही अस्थमा के पेशेंट लेंगे और सारे ही ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग शरीर है, अलग अलग उनका स्वभाव है और अलग अलग ही उनकी कंडीशन देख के उनकी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। और आप कभी भी मेरे को किसी बीमार के लिए अगर आपने कभी भी कांटेक्ट करना है, कभी भी आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी और आपको सही से सलाह दूंगी उसके बारे में। और ये जो हमारे अस्थमा की और ये हार्ट पेशेंट की और भी बीमारियां जो हैं, सबकी जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। अगर आप लोग सही से ट्रीटमेंट करते हैं, खाने पीने की परहेज रखते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि सारी जड़ से ठीक हो सकती हैं। और ये आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमने ठीक होना है, हर हाल में ठीक होना है। और आप जब ठीक हो जाएंगे तो आपसे ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। इसलिए मैं घर घर में अपनी वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगे, मेरी सलाह सही लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर एक बीमारी की वीडियो बना के आपके घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई भी बीमार ना रहे और किसी को हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े।